साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भूपेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। तो पिछले क्लासेस में हमने क्या किया था, प्रॉफिट और लॉस का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने थोड़ा सा टफ सवालों को टच करने की कोशिश की थी। आज का लेक्चर टफ सवालों पर रहेगा। टफ सवालों को जल्दी से जल्दी निपटाने का हम क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसको एग्जाम में बहुत ही आसानी से हम क्या करेंगे, डील करेंगे बिना कोई फॉर्मूले के, बहुत ही आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कॉपी और पेन साथ रख लीजिए। अगले आधे घंटे तक कोई जितने भी डिस्टर्बेंस है सबको साइड कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। एक को 15% के लाभ पर, दूसरे को 9% की हानि पर बेचकर पूरे सौदे में न लाभ कमाता है न ही हानि कमाता है। पिछला क्वेश्चन जैसा ही था जिसमें मैंने टच किया था आपको। पिछला क्वेश्चन आपने देखा होगा इसका पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में आप इसको बनाना सीखेंगे फिर से। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। पहला जो वस्तु है और ये दूसरा वस्तु, ये फर्स्ट वस्तु और ये सेकंड। पहले वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा। कितने परसेंट के लाभ पर? 15% के लाभ पर। दूसरे को 9% की हानि पर बेचा। अब पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि, तो इसको हम क्या कहेंगे, 0% कहेंगे। ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, एक दूसरे से घटा देंगे। ठीक है, ये 0 है ना, ऐसा मत कहना कि ये ब्लैंक है, ये 0 है। ठीक है। अब 15 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 15। और 9 में से या 0 में से 9 को घटाएंगे तो क्या करेंगे, 9 आएगा। बड़े में से छोटे को घटाना है, बहुत ईजी है। बड़े में से क्या करना है, छोटे को घटाना है। कई लोग यहाँ पर सोचेंगे कि सर 0 बड़ा होगा कि -9 बड़ा होगा। तो सिंपल सी बात है यार, आप ना लाभ है ना हानि है, तो न्यूट्रल रहेंगे तो ज्यादा रहेगा। और 9 रुपए का लोन लेकर बैठे हो तो ये ज्यादा हानि होगा। तो ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है। तो हमने दोनों को घटाया। अब दोनों का क्या कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। और ये किसका रेशियो निकलता है, मैंने आपको बताया था कल पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो में कि क्या होता है कि ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो होता है। क्योंकि ये प्रॉफिट का है, ये लॉस का है, तो निकालते किस पर है, हमेशा किस पर निकालते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। तो इसको 3 से काट देते हैं, 3 3 9 और इधर 3 5 15। अब दोनों घड़ियों का जो मूल्य है ये मेरे हिसाब से कितना था, 8। दोनों को जोड़ दिया, 3 और 5 को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये तो 8 नहीं है। आपने कितने में खरीदा था, 2160 रुपए में खरीदा था। 2160 रुपए में क्या किया था आपने, इसको खरीदा था। तो इसको तुलना कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, बच गया कितना, ये 7 और ये 0। तो 270 गुना हुआ। तो हमसे पूछा गया कि हर एक का क्रय मूल्य बताइए। तो 3 का तुलना कीजिए, 3 को 270 से गुणा कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 810 यानी कि 27 81। और 5 का तुलना कर दीजिए इससे 270 से, तो कितना हो जाएगा ये 5 शून्य 5 7 35, 3 हासिल 5 दूनी 10 3 13 1350। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक, इजी क्वेश्चन था, नोट कीजिए, छाप लीजिए इतनी बातों को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचता है पर दूध में पानी मिला देता है और कितना कमाता है, 16 से ही 2/3% लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छे से पढ़िए, मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो जो फ्रैक्शन है इसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को भिन्न में बदल लेते, सॉरी परसेंट को फ्रैक्शन में बदल लेते। तो 16 से ही 2/3% किसके बराबर होता है, 1/6। अब ये कैसे होता है, ये सब मैंने आपको परसेंटेज में सिखा रखा है। यदि जिसको नहीं आता है वो एक बार YouTube पर टाइप करना साइंस एकेडमी परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज करके ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, परसेंट का पूरा प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल पर विजिट करोगे तो। ठीक है, तो इतनी बातों को हम समझते हैं। 16 से ही 2/3% किसके बराबर है, 1/6। अब ये जो 6 है ये मेरा क्या है, ये दूध है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, दूध का अनुपात है। अब उस पर आपने एक क्या कर दिया, पानी मिला दिया, क्योंकि लाभ मतलब क्या, पानी मिला दिया। तो अब कितना हो गया, ये 7 हो गया। ये 7 क्या है, दूध में पानी मिला हुआ मिश्रण। प्योर दूध तो ये है 6, उसमें एक पानी मिला दिया। अब कितना हो गया, मिश्रण 7। हमसे क्वेश्चन क्या कहा गया है कि मिक्सचर का मिल्क से रेशियो बताइए, यानी कि दूध से रेशियो आपको बताना है, मिश्रण का दूध से रेशियो। तो कितना है, 7। दूध मिश्रण का अनुपात कितना है, 7, और दूध का अनुपात कितना है, 6। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में आपको 7:6 भी दिया होता है, 6:7 भी दिया होता है। तो जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं, 6:7 को टिक करके आ जाते हैं। यही पर हमारा क्या आ जाता है, माइनस मार्किंग हो जाता है। बनाते तो सही है, लेकिन ऑप्शन को टच करने में या टिक करने में हमसे क्या जाती है, गलती हो जाती है। तो अच्छे से देखना ऑप्शन को। दूध से पूछता है तो हम 6:7 कहते हैं। मिश्रण से दूध का अनुपात पूछा गया तो इस कारण से 7:6 रहेगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इतनी बातों को नोट कीजिए, मिटाता हूँ। चलिए। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मित्रों, क्या कह रहा है। एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, पर दूध में पानी मिलाता है। ये तो हर दूध वाला करता है और 12.5% लाभ भी कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 810 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पिछले क्वेश्चन में हमको अनुपात पूछा गया था, इस क्वेश्चन में हमको मात्रा पूछा गया है। तो फिर से चलिए, बहुत ही क्वेश्चन सिंपल इजी। चलिए देखिए, तो 12.5% को हम क्या करेंगे, फिर से भिन्न नंबर लेंगे तो कितने के बराबर होता है, 1/8। मैं कहता हूँ कि हमारा जो दूध का मात्रा था वो कितना था, 8 था। कितना था, 8 था। उसके ऊपर यदि आप एक पानी मिला देते हैं, एक अनुपात या 1 लीटर हम क्या कर देते हैं, पानी मिला देते हैं, तो अब हमारा जो मिश्रण है टोटल कितना हो जाता है, 9 लीटर। ये एक क्या था, पानी था। तो दूध में पानी को मिलाने के बाद कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। देखता हूँ क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ। अब ये जो 9 का मान है अपने को कितना दिया गया है, 810 लीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 810 लीटर दी गई है। तो ये किसके बराबर है, तो 90 गुना अधिक है। तो हमसे क्या पूछा गया, दूध की मात्रा। हमने दूध को कितना माना था, 8 माना था, तो इसको 90 गुना अधिक कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 720। होप कि फास्ट न हुआ हो, आसानी से समझ आ गया हो। बहुत ही ईजी था। 8 दूध मान लिए, एक उसमें पानी मिला दिया, टोटल 9 हो गया। 9 की तुलना कर दी 810 से, फिर हमसे जो मान आया उसको हमने 90 गुना अधिक आया, उसको हमने दूध की मात्रा से क्या कर दिया, गुना कर दिया। बहुत ही आसान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का उपयोग करता है तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, अच्छे समझिएगा। ठीक है, तो 1 किलोग्राम बाट है ना, तो 1 किलोग्राम का बाट मतलब कितना, 1000 ग्राम। ठीक है, ये तो ओरिजिनल है। अब इसके स्थान पर दुकानदार कितना ग्राम का बाट का इस्तेमाल कर रहा है, 900 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। कितने ग्राम, क्या कह रहा था मैं, 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 900 ग्राम इस्तेमाल कर रहा है। तो कितने का धांधली कर रहा है या कितने का बेईमानी कर रहा है, तो 100 ग्राम का। अब हम जितने ग्राम, अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि हम परसेंट कैसे निकाले, कितने का लाभ हो रहा है उसको, तो 100 का उसका फायदा हो रहा है। कितने का इस्तेमाल कर रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, नीचे में रख देंगे। कितने ग्राम बाट का इस्तेमाल कर रहा है या उपयोग कर रहा है, उसको हम कहाँ रखेंगे, नीचे में रख देंगे। तो दोनों को काट दीजिए कुछ इस प्रकार से। तो 1/9 को जब आप परसेंट में बदलोगे तो ये कितना हो जाता है, 11 सही 1/9%। ये सब हमने आपको परसेंट में सिखा रखा है, आप उसको देख लीजिए। पिछला क्लास में जितना भी बताया मैंने आपको, आप टाइप कर सकते हैं परसेंट बाई भूपेंद्र सर साइंस एकेडमी, आपको पूरा आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 700 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है तो उसका आप लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम पिछला क्वेश्चन जैसा ही था, बस यहाँ पर 900 के स्थान पर क्या है, 700 ग्राम है। तो 1000 ग्राम का हम उपयोग करते थे, लेकिन दुकानदार कितना का कर रहा है, 700 ग्राम का कर रहा है। कितने का कर रहा है, 700 ग्राम। अब इस बीच में उसको कितने ग्राम का फायदा हो रहा है, 300 ग्राम का फायदा हो रहा है। तो हमको क्या करना है, परसेंट निकालना है। तो परसेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 300 का फायदा हो रहा है किस पर, 700 का उपयोग करने पर। तो 700 से तुलना कर देंगे और 100 से परसेंट निकाल दीजिए। 2 0 से 2 0 कट गया, तो 3/7 किसके बराबर होता है, तो 3/7 होता है परसेंट किसके बराबर, तो ये होता है हमारा कितना, 42 सही 1/7%। ठीक है, इसके बराबर होता है, नहीं 43 सही 1/7% होता है ये, है ना। देख लीजिए कितना होता है, तो 1/7 मतलब 14 सही 2/7%। तो 3 से गुणा कर दे तो 42 सही 6/7%। तो ये होता है हमारा 42 सही 6/7%। ठीक है, 42 सही 6/7% के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। यदि वे त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग कर 25% लाभ कमाता है, बताइए 1 किलो वजन के स्थान पर कितने ग्राम वजन का उपयोग करता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कई लोग 750 दे रहे होंगे, खिलाड़ी है उन लोग, है ना, कई खिलाड़ी इसको 750 आंसर दे रहे होंगे।
तो देखते हैं कि हम जो कह रहे हैं कि 750 आंसर वाले उनका फैक्ट चेक करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या कीजिए, 25% को हम क्या करते हैं, भिन्न में बदलते हैं। तो 25% किसके बराबर होता है, 1/4। किसके बराबर होता है, 1/4। ठीक है, वो 4 रुपए में बेच रहा था, मतलब 4 रुपए का 4 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा था, उस पर 1 रुपए का फायदा हो रहा था। तो टोटल बेच कितने में रहा था, तो वो 5 में बेच रहा था। अब इस 5 का जो मूल्य है वो कितना है, वो कितने का इस्तेमाल कर रहा है, कह रहे हैं 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम मतलब कितना, 1000 ग्राम। कितने गुना अधिक, 200 गुना अधिक। तो 4 का मूल्य कितने गुना अधिक होगा, तो ये होगा 200 गुना अधिक, मतलब कितना, 800 ग्राम। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने का इस्तेमाल कर रहा है, 800 ग्राम। होना कितना चाहिए था, वो 1000 ग्राम का उपयोग करता, लेकिन वो क्या कर रहा है कि इस 1000 ग्राम में वो क्या कर रहा है, वो मार्जिन कमा रहा है, मतलब 200 रुपए लाभ कमा रहा है। किसके ऊपर, इस 1000 रुपए के ऊपर। तो 1000 में ना बेच करके वो 800 ग्राम का उपयोग कर रहा है, इस कारण से उसका जो वजन है वो क्या होगा, 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम ही होगा। ठीक है, नोट कीजिए, इतनी बातों को छाप लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, क्या कह रहा है, एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक चीज आ गया कि शुरुआत में उसको भी लाभ, पहले 10% का लाभ हो ही रहा था, और उसने लाभ कमाने के लिए 800 ग्राम बाट का भी उपयोग कर, मतलब 800 ग्राम वजन करने का भी क्या करने लग गया, उपयोग करने लग गया। तो अब टोटल लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। मैं कहता हूँ कि मान लो वह पहले 1000 ग्राम का बाट का यानी कि वजन का उपयोग करता था, अब उस पर वह 10% का लाभ कमाना चाहे, 10% का लाभ कमाना चाहे, मतलब कितना होगा, ये 1100 हो जाएगा। इसका 10% मतलब कितना, 100। ठीक है, कितना हो गया, 100। अब उस 1 किलो के स्थान पर वह कितने ग्राम का वजन उपयोग कर रहा है, तो 800 ग्राम का उपयोग कर रहा है, मतलब यहाँ भी वो लाभ कमा लिया। पहले तो वो लाभ कमा ही रहा था, 1000 की चीज को 1100 में बेच ही रहा था। अब 1000 वजन ना तोल करके, 1000 ग्राम वजन ना तोल के 800 ग्राम वजन तोल कर रहा है। तो दोनों के बीच का जो गैप है ये कितना है, 300। दोनों के बीच का गैप कितना है, 300 रुपए का फायदा हो रहा है उसको, कितने में, 800 में। तो परसेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 300/800 गुणा में 100। ठीक है, तो इसको कटा दीजिए, 3/8। 3/8 किसके बराबर होता है, तो ये होता है 37.5% के बराबर। ये सब आपको परसेंट में मैंने सिखा रखा है। ठीक है, तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्या कह रहा है, एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम भार का उपयोग करता है, उसके लाभ का प्रतिशत आपको ज्ञात करके दिखाना है। पिछला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है हमने। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं कि हमारा जो मानक है, मानक कहने का मतलब स्टैंडर्ड, वो कितने का है, 1 किलोग्राम का है, मतलब 1000 रुपए में कोई सामान खरीद करके लाते थे, तो उसके ऊपर उसको 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ हुआ मतलब कितने में बेचा होगा, या कितने में उसको MRP किया होगा, 1200 रुपए का उसका रहा होगा। ठीक है, उसके बाद वो कितना का उपयोग कर रहा है, 900 ग्राम, मतलब खरीदते वक्त उसने 1200 ग्राम ले लिया। कहा कितने का था, 1 किलोग्राम का, लेकिन मिला कितना उसको, 1200 ग्राम। ठीक है, अब बेचते वक्त वो क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, 900 ग्राम का उपयोग कर रहा है। समझो बात को, पहले वो क्या गया था, दुकान जिससे खरीदना गया था, वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 1200 लेकर के आ गया। पैसा लेकिन किसका दिया, 1000 ग्राम का। पैसा किसका दिया, 1000 ग्राम का। अब बेचते वक्त, अब वो खुद भी एक व्यापारी है, तो वो भी क्या करेगा, इसको बेचेगा। तो जब बेचेगा तो वो क्या करेगा, उसको 1000 ग्राम ना तोल करके 900 ग्राम तोल रहा है। तो अब पूछा जा रहा है कि उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों जीरो को काट दीजिए और यहाँ से इसको काट दीजिए, 3 3 9, 3 4 12, मतलब 3 में खरीद करके लाया, 4 में बेच रहा है, तो इसका प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1। पर हमको प्रॉफिट कितने में पूछा गया, परसेंट में पूछा गया, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, कितने में खरीदा था, कितने का लाभ हो रहा है, उसको 100 से गुणा कर दीजिए। तो ये कितने के बराबर होता है, तो 33.3% के बराबर होता है। ठीक है, 33.3% के बराबर होता है। इतनी बातों को नोट की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या कह रहा है, एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 10% सस्ते दर पर खरीदे और पहले से ₹12 कम में बेचे तो 30% लाभ कमाएगा। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप बदलने जा रहा है अब, है ना। क्या कह रहा है, एक बेईमान मिठाई विक्रेता 20% लाभ पर बेचता है। मिठाई को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है, 20%। मान लो उस मिठाई को उसने 100 रुपए में खरीद करके लाया होगा। मिठाई को कितने में खरीद करके लाया होगा, 100 रुपए में खरीद करके लाया होगा। अब इसको 20% लाभ पर पहले वो बेच रहा था, यानी कि कितने पर बेच रहा था, 120 पर बेच रहा था। अब वो कह रहा है कि यदि उसको 100 रुपए में ना खरीद करके 10% सस्ते दाम पर खरीदे, 10% सस्ता मतलब
100 ना खरीद करके उसको कितने में खरीदता, 90 रुपए में खरीदता, ठीक है। और पहले से उसे 12 कम में बेचता, पहले से उसे कितने कम में बेचता, 12 कम में बेचता, तो 30% का लाभ होता। मतलब पहले से 120 में बेच रहा था, है ना, अब ये कह रहा है कि 90 में खरीद करके ला रहा है और पहले से 12 रुपए कम में बेच रहा है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 30% का। तो 90 का आप क्या करेंगे, यहाँ पर 30% निकाल लीजिए। तो 90 का 30% कितना होता है, 17। अभी कैसे होता है, तो ये देखिए 90 का 30% निकालने का तरीका क्या है, तो ये देख लीजिए 90 का 30%, तो प्रतिशत मतलब बटे 100, ठीक है, सॉरी 17 कहता हूँ, 27, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, तो 27 में हम इस 90 में क्या कर देंगे, 27 जोड़ देंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से पहले वो कितने में बेचता था, 120 में बेचता था, अब कितने में बेच रहा है, 117 में। अंतर कितने का आ रहा है, 3 का। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप 3 नहीं 12 कम में बेचे हो, कितने कम में बेचे हो, 12 कम में बेचे हो। कितने गुना अधिक है ये, 4 गुना अधिक है। तो वैसे ही आप 100 रुपए में खरीद करके नहीं लाए थे इसको, कितने में खरीद करके लाए थे, 400 रुपए में खरीद करके लाए थे। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ आया, नहीं आया तो फिर से समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, कि वस्तु को पहले वो व्यापारी क्या किया था, 100 रुपए में खरीद करके लाया था, फिर इसके ऊपर 20% लाभ लेकर के बेच रहा था, यानी कितने में बेच रहा था, 120 रुपए में बेच रहा था। फिर कहता है कि 10% सस्ता पे खरीद करके लाया, तो 90 रुपए में खरीद करके लाया, 10% सस्ता मतलब कितना, 90 रुपए में खरीद करके लाया। अब पहले से यदि वो 12 कम में, मतलब 120 रुपए में बेचता, तो उससे 12 कम में बेचता, जो भी रेट रहा होगा उससे 12 रुपए कम में बेचता, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाता, 30%। मतलब 90 का यदि हम 30% निकाले तो कितना आता है, 27। तो इसमें हम 27 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 117। अब मेरे हिसाब से पहले वो 120 में बेचता था, अब 117 में बेच रहा है, कितना कम में बेच रहा है, 3 में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आप 3 नहीं 12 में बेच रहे हो, 12 कम में बेच रहे हो, मतलब कितने गुना अधिक, 4 गुना अधिक। तो हमारा जो मूल्य रहा होगा 100 न रहा करके कितना रहा होगा, 4 गुना अधिक 400 रुपए रहा होगा। तो इतनी बातों को नोट कर लीजिए, छाप लीजिए, मिटाते हैं इसको फिर, ठीक है। चलो, तो इतनी बातों को नोट कर लिया, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। काली घटाएं बरखा सावन, ये तो सारे पुराने हैं, ताजा ताजा कली खिली है हम। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा को 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह 25% सस्ते दर पर खरीदे और पहले से 600 रुपए कम में बेचे तो 32% लाभ कमाएगा। तो घोड़े का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि जिस पर वो खरीद करके लाया था उसके बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बनाइए, जैसा पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही है। फिर से हम मान लेते हैं क्या कि घोड़ा को हमने फिर से 100% मतलब 100 रुपए में खरीद करके लाया था, ये हम मान रहे हैं, ऐसा दिया नहीं गया है, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। फिर वो क्या कर रहा है कि इसको 15% लाभ पर बेच रहा है, 15% लाभ मतलब कितना, 115 रुपए पर बेच रहा होगा। अब कह रहा है कि यदि वह उसको 25% सस्ते दर पर खरीद कर आता, यानी कि 25 रुपए कम में खरीदता, 100 ना खरीद करके 25 में कम खरीदता, मतलब कितने में खरीदता, 75 में खरीदता, और पहले से 600 कम में बेचे, 600 को अभी साइड कीजिए, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता, 32%। तो 75 का आप क्या कर लीजिए, 32% निकाल लीजिए। तो 32% कैसे निकालोगे आप, 75 गुणा 32 बटे 100, ठीक है। 25 चौक 100, 25 या 75, 4 अट्ठे 32, तो 8 या 24, तो यहाँ पर आप 24 जोड़ देंगे, तो 5 4 9 7 2 9, ठीक है। अब मेरे हिसाब से पहले वो कितने में बेच रहा था, 115 में, अब कितने में बेच रहा है, 99 में। दोनों के बीच का अंतर कितना, 16 का, ठीक है। कितने का अंतर आ गया, 16 का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप उसको 16 रुपए कम में नहीं, 600 रुपए कम में बेच रहे हो। कितने रुपए कम में बेच रहे हो, 600 रुपए कम में बेच रहे हो, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका रेट बताओ आपको, तो निकाल सकते हैं यहाँ से ऐसे निकाल लो, 4 चौक 16 और 4 15 60, 4 शून्य शून्य। अब और निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप क्या करते हो, इसी के ऊपर 25 का गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 25 का गुणा कर दीजिए। 25 का गुणा करने से क्या होगा, ये 100 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 100, और इधर भी गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 25 शून्य शून्य 125, और ये हो जाएगा 3750 रुपए। कितने हो जाएंगे, हाँ क्लियर दिख रहा है, तो 3750 रुपए हो जाएंगे। घोड़े का वास्तविक क्रय मूल्य कितना था, तो 3750 रुपए था, ठीक है। बहुत ही आसानी से इसको आपने कर लिया। यहाँ पर मैं और नहीं निकाला, यहाँ से फिर से 2 से काटता, फिर वो काम करता, उससे अच्छा कि मैं यहीं से ही डायरेक्ट इसको क्या कर दिया, 25 से गुणा कर दिया। 25 से गुणा करने का तात्पर्य ये था कि इसको मेरे को 100 बनाना था, मैंने 100 बना दिया, बात खत्म। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं, क्या कह रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, उसे 4% सस्ते दर पर खरीदे और 18 से 3/4% लाभ पर बेचे
तो वह पहले से 10 रुपए अधिक पा लेता है। वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा परसेंटेज में मैंने बदलाव कर दिया है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चंस को। फिर से वही बात, क्या कि हम मान लेते हैं कि हम वस्तु को कितने में खरीद करके लाए, 100 रुपए में खरीद करके लाए। अब उसको पहले कितने में बेच रहे हैं, पहला लाइन क्या कह रहा है कि हम उसको 10% लाभ पर बेच रहे हैं। 10% लाभ मतलब 110 रुपए पर बेच रहे हैं। अब पहले से उसे 4% सस्ते दर पर खरीदे, मतलब 4 रुपए कम में खरीदे, तो कितने में खरीद रहे हैं, 96। और 18 से 3/4। अब सबसे पहले बात आती है कि इसका तो हमको फ्रैक्शन मालूम नहीं है, हमने तो इसका फ्रैक्शन कभी बताया नहीं है, तो हम इसका परसेंटेज कैसे निकालें। जब ऐसा परसेंटेज तो हम कैसे निकालें, तो 18 से 3/4 जब आपको दिया रहेगा परसेंट में, तो इसको परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने का तरीका क्या है, तो इन दोनों का गुणा करना होता है। 18 चौक 72, और इसमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो 18 चौक 72 और 3 75, तो ये एक्चुअली में है क्या, 75/4%। और प्रतिशत जहां लिखा है तो उसके नीचे में क्या लिखना पड़ता है हमको, बस 100 लिख दीजिए, 1/100। ठीक है, अब इन दोनों को काट लीजिए, 25 या 75, 25 चौक 100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/16। ये क्या है हमारा फ्रैक्शन। तो जब हम 96 का 3/16 निकालेंगे, 96 का हम क्या कर रहे हैं, 3/16 निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 96 का 3/16 निकाल लीजिए। यहाँ पर 96 गुणा 3/16, 16 छिका कितना होता है, 96। तो 6 दिया कितना हो जाएगा यहाँ 18। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 18 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 114 रुपए हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले आप 110 रुपए में बेच रहे थे, अब 114 रुपए में बेच रहे हो, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, इस हिसाब से मेरे को 4 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है आपको 4 नहीं 10 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 10 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, इसको कटाना चाहते हो कटा लो, नहीं कटाओगे तो भी चलेगा। 4 में कितने का लाभ हो रहा है, 10 का। 4 का मतलब 10 का, मतलब कितना हुआ, 2.5 गुना। कितना, 2.5 गुना। नहीं आता हो तो ट्राई कर लेना, ये 10/4 ही होगा। और यदि ये भी नहीं आता है ये करना, तो इसको 25 से गुणा कर दीजिए, बहुत ही सिंपल, 25 से गुणा कर दो बस। 100 बनाना है आपको कैसे भी तरीके से, तो यहाँ पे मैंने 25 का गुणा कर दिया, तो 25 चौक कितना हो गया, 100। और यहाँ पर 25 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 250। यही मेरा क्या है, ठीक है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना था, तो 250 रुपए था। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इतनी बातों को, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले, याद हो गया। देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने संतरे को 1 के 12 संतरे बेचता है, यानी कि संतरा बेचने वाले ने 1 रुपए के कितने बेचे, 12, जो कि आजकल पॉसिबल है ही नहीं। 1 के 12 कौन बेचेगा यार, इधर तो 60 के 12 भी नहीं मिलते। तो 12 संतरे बेचता है और उसे क्या करता है, 20% के नुकसान पर बेच देता है। मतलब यानी कि 1 के 12 बेचता है, तो उसको 1 रुपए में 12 संतरे बेचता है, तो उसे 20% का नुकसान होता है। तो वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। बहुत ही फनी क्वेश्चन है यार, पढ़ के बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, क्योंकि 1 रुपए में आजकल कुछ होता नहीं है। लेकिन चलिए, मैथ्स का क्वेश्चन है, जैसे तैसे बना लेंगे। चलिए तो समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन को सीरियसली लेते हैं। चलिए, मैं खुद सीरियस नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन चलिए। तो हमको क्या कह रहा है कि 1 रुपए के आप कितने संतरे ले रहे हैं, 12 संतरे ले रहे हैं। ठीक है, 1 रुपए के कितने संतरे ले रहे हैं, 12 संतरे ले रहे हैं। अब मेरे को क्वेश्चन कहता है कि एक संतरे का मूल्य क्या है। मेरे को क्वेश्चन कहता है कि एक संतरे का मूल्य क्या है। तो आप क्या कहते हैं, जैसे कि आप कोई पेन लेने जाते हो, तो मान लो मेरे को कहता है कि मेरे को 20 रुपए में कितने पेन मिले, 20 रुपए में 10 पेन मिले। ठीक है, 20 रुपए में कितने पेन मिले, 10 पेन मिले। तो मुझसे कहता कि एक पेन की तुम कीमत बताओ। तो क्या कहता मैं, एक पेन की कीमत कुछ इस प्रकार होती कि 10 को मैं इसके नीचे ले आता बस, और इन दोनों को काट देता, तो कितना आता, 2 रुपए आता। तो यहाँ भी हम सेम सिचुएशन करेंगे। हमको एक संतरे का क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो एक संतरे का विक्रय मूल्य क्या है यहाँ पर, तो 1/12। कितना, 1/12। अब यहाँ पर पहले लाइन में क्या कहा गया है कि 20% का नुकसान होता है। अब जहाँ पर नुकसान होता है ना, वही को हम क्या करेंगे, नीचे में लिखेंगे। मतलब नुकसान हो फायदा हो जो भी है, वो हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, ऊपर में। ठीक है, यहाँ पर आपने 80 लिखा। 80 लिखने का कारण क्या था, देखिए यहाँ पर यदि मैं उसको 100 में खरीद करके लाता, कितने में खरीद करके लाता, 100 में खरीद करके लाता, तो 20 का नुकसान लेकर के यदि मैं बेचता, तो बेचता कितने में, तो 80 में बेचता ना। समझो क्या कहा मैंने, 20% का नुकसान हो रहा है। 20% का क्या हो रहा है,
नुकसान हो रहा है। मान लो 100 रुपए में खरीद करके लाया था, 20 रुपए कम में बेचूंगा, मतलब कितने में बेच रहा था, पहला सेलिंग प्राइस मेरा कितना था, 80 रुपए का था। कितने रुपए का था, 80 रुपए का था। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 1 रुपए में तुम कितने संतरे बेचोगे कि तुमको 20% का लाभ हो। मतलब मैं 100 में खरीद करके लाया तो इस पर 20 लाभ कमाना चाहूंगा तो कितने में बेचूंगा, तो 120 में बेचूंगा। कितने में बेचूंगा, 120 में बेच दूंगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ किया मैंने यहाँ पर से थोड़ा सा गड़बड़ किया मैंने। ठीक है, फर्स्ट सेलिंग प्राइस जो नीचे लिखा रहेगा, मतलब जो लाइन यहाँ पर लिखा गया है कि उसे 20% का नुकसान होता है, तो उस नुकसान या जो फायदा लिखा रहेगा या जो लाभ लिखा रहेगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, नीचे में। और जो लाभ होगा, लाभ मतलब जो लास्ट लाइन में लिखा होगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर की ओर। मतलब ये फर्स्ट सेलिंग प्राइस रहेगा मेरा एसपी, और ये सेकंड सेलिंग प्राइस रहेगा मेरा। ठीक है, तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस को नीचे में, सेकंड सेलिंग प्राइस को ऊपर में। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 से 12 कट। अब यहाँ पर एक संतरे का मूल्य कितना है, 1/8। ये एक संतरे का मूल्य है, कितना है, 1/8, है ना। अब मेरे से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 रुपए में तुम कितने संतरे बेचोगे, तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचूंगा, तो 8 को इधर ले आओ। तो 1 रुपए में कितना संतरा बेचूंगा कि मेरे को 20% का फायदा हो जाए, तो 8 संतरे बेचूंगा। कितने संतरे बेचूंगा, 8 संतरे बेचूंगा। ठीक है, बहुत ही फनी क्वेश्चन था। चलिए इतनी बातों को नोट कीजिए, पॉज करके फिर आगे हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और है, फिर ये आपका लेक्चर समाप्त होता है फिर। ठीक है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 32 टॉफियां बेचता है और उसे 40% का नुकसान होता है। वह 1 रुपए में कितने टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। फिर से वही काम करना है क्या, कि एक तरफ क्वांटिटी लिख लीजिए, दूसरी तरफ प्राइस लिख लीजिए। 32 टॉफियां कितने में खरीद रहे थे, 1 रुपए में खरीद रहे थे। हमको एक टॉफी का मूल्य जानना था, हमने क्या कर दिया, 1/32 कर दिया। अब मैंने क्या कहा, पहले लाइन में जो लिखा रहेगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, नीचे में। 40% का नुकसान हो रहा है, मतलब 100 रुपए में खरीद करके लाया, इसमें 40 का नुकसान हुआ, तो बेचा कितने में मैंने, 60 रुपए में। तो 60 रुपए में बेचा, मतलब मैं नीचे लिखूंगा कितना, 60। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 1 रुपए में तुम कितनी टॉफी बेचोगे कि 20% का लाभ होगा। मतलब 100 में खरीद करके लाया तो इसमें 20 का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचूंगा, 120। तो 120 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से इसको काट दिए, 6 दूनी कितना हो गया, 12, और 2 16 कितना हो गया, 32। अब इस 16 को मैं कहाँ ले जाऊंगा, इधर। तो इस 16 को मैं इधर ला लूंगा, तो 1 रुपए में मैंने कितना टॉफी बेचा, 16 टॉफी बेचा, ताकि मेरे को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस देखने में टफ लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। ठीक है, फिर अपना ये लेक्चर है। क्या कह रहा है, 40 के 45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए उसे 24 रुपए में कितने नींबू बेचने चाहिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि 1 रुपए में इतने बेच रहे थे, तो 1 रुपए में और कितने बेचेंगे कि उसको इतना लाभ होगा, ऐसा करके। इस बार हमको प्राइस दे दिया गया है, हमको नींबू की क्वांटिटी ज्ञात करने की मतलब क्वेश्चन कह रहा है। तो फिर वही बात, क्या क्वांटिटी देखते हैं पहले, तो कितना खरीदा। ठीक है, 1 रुपए में कितना खरीदा, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको डील करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमको मिला क्या है, 40 के 45 नींबू मिले हैं। 40 रुपए में कितने नींबू मिले, 45 नींबू मिले। 40 रुपए में 45 नींबू मिले। ठीक, हमसे पूछता कि एक नींबू की कीमत कितनी है, कितना है 1 रुपए में, या एक नींबू को चलो लिख लेते हैं। तो एक नींबू की कीमत कितनी है, तो हम बोलते हैं कि 40/45 रुपए है। ठीक है, एक नींबू की कीमत कितनी है, 40/45 रुपए है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसको पहले कितना प्रतिशत की हानि हो रही थी, 20% की हानि हो रही थी, तो मैं नीचे में क्या लिखूंगा, 80, और 20% लाभ कमाना है तो उसको 120 लिखेंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे, ऊपर में 120, जो कटता है कटाएंगे, जो बचता है उसको बचाएंगे। तो यहाँ से ये कटा, और यहाँ से हम कर सकते हैं 4 दूनी 8, और ये हो गया 4 तिया 12, और 2 विषम हो गया ये 40, और ये हो गया 5 नियम 45, 5 चौक 20, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो बचा क्या अपने पास, एक नींबू की जो कीमत है ये कितनी है, 4/3 रुपए है। 4/3 रुपए है। आप ये भी कह सकते हो कि 4 रुपए में मेरे को कितने रुपए में, 4 रुपए में कितने नींबू मिल रहे हैं, 3 नींबू मिल रहे हैं। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर हमको 24 दिया गया, जो कि इसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, इसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो मैंने 4 से गुणा कर देना है। तो 4 रुपए में जब आपको 3 नींबू मिल रहे हैं, 4 रुपए में कितने नींबू मिल रहे हैं, 3 नींबू मिल रहे हैं। तो मेरे को पूछा कि 24 रुपए में कितने नींबू मिलेंगे, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 6 का गुणा कर दूंगा। भाई ऐसे ही तो करते हो कि मतलब
20 रुपए में यदि कोई 4 वस्तुएं दे रहा है तो 80 रुपए में कितना देगा, तो आप क्या करते हो, 4 गुना कर देते हो। करते हो नहीं करते? तो वैसे यहाँ भी करना है। और क्या यार, समय बचाना है। समय बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन अंताक्षरी नहीं खेलना भाई। समय बचाने के लिए खेलते हैं अंताक्षरी, ये वाली बात नहीं ना। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो 24 रुपए में आप कितना नींबू बेचोगे, 18 नींबू बेचोगे, तब आपको फायदा होगा किसका, 20% का। ठीक है, तो ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको जितना भी आज क्वेश्चन मैंने करवाया समझ आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया इसको लाइक कीजिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक निवेदन आप सभी से यह है कि यूट्यूब पर हम देखते हैं कि ग्लैमरस वीडियो जो है ज़्यादा फेमस हो जाता है देन अदर कंपेयर करें हमारे नॉलेज वीडियो से, तो ये थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो यदि आप पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो, तो एक कोशिश आप ये कीजिए कि इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जो नॉलेज है ये पहुंचे, और यूट्यूब वालों को भी पता चले कि यह जो नॉलेज वाला वीडियो है ये भी ट्रेंड कर सकता है। तो कृपया इसको आगे शेयर करते रहिए। तो आगे पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।